चलिए बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के अपन मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए और कल भाई साहब बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे था भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज का। इनफैक्ट कल वो सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई नजर आई। कल का इंट्राडे सेशन एक बार आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। डिसेंट शुरुआत हुई थी, फर्म शुरुआत हुई थी। शुरुआती ट्रेड में वो 25,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के शेड ऊपर जाके कामकाज करना शुरू करा, पर बहुत ब्रीफ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। वो 25,000 के स्तरों पे टिक नहीं पाए। उन रेजिस्टेंस लेवल से दबाव बढ़ना शुरू हुआ, सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। वो मिड सेशन का समय था जब क्रिटिकल थे उस 24,850 24,800 के की सपोर्ट लेवल जिसको डिफेंड करने की जरूरत थी, पर मिड सेशन में वो लेवल्स वायलेट हुए। उसके बाद लैटर हाफ में सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाई हुआ जब वो की सपोर्ट लेवल्स टूटे और फाइनली दिन के लोस पे जाके 1% से ज्यादा दबाव के साथ सेशन की समाप्ति हुई। खुले कहां थे? हरे में। कहां जाके बंद हुए? एक तगड़ी रेड बार, रेड कैंडल कल हमने खड़ी कर दी है। दो रीजंस हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। एक हो सकता है जापान के बॉन्ड सेल ऑफ, वहां की बॉन्ड यील्ड्स में उछाल। भाई ठीक बात है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है उसके चलते। पर अगर ऐसा था तो हमारे एशियन पीयर्स क्यों ग्रीन में बंद हुए? इवन जापान का बाजार कल क्यों फ्लैट ही सही लेकिन हरे में बंद होता हुआ नजर आया? तो ये रीजन नहीं हो सकता। दूसरा, कोविड केसेस बढ़ना, उनका रिसर्जेंस, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में, खासकर सिंगापुर, हांगकांग में। कल हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर बंद हुए। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया था। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स एट प्ले नहीं थे। हाँ, हो सकता है हिंदुस्तान में भी कोविड का कुछ रिसर्जेंस हो रहा है, एक रीजन, या हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा कोई रीजन के साथ गिर रहे हो सकता है थकावट हो, एग्जॉशन हो, मुनाफा वसूली आ रही हो। पर हां, कल रिस्क ऑफ तगड़ा था। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल में बंद हुए। दूसरी दिक्कत, ब्रेथ अब तक अपने लिए हाईलाइट थी रोज सुबह की चर्चा की, कल वो ब्रेथ भी डिटोरिएट हो गई। 6 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप इन ग्रीन बंद हो रहे थे, कल डिटोरिएटेड ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर 2:5, मतलब 7 में 5 इन रेड थे, केवल 2 स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे। तो मुनाफा वसूली अक्रॉस द बोर्ड आई। ऐसे में बड़ा सवाल कि कुछ स्ट्रक्चरली मामला तो नहीं गड़बड़ा गया कल के उस सेल ऑफ के बीच? उस पर आगे आऊंगा, मार्केट्स के अप्रोच पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कल के वो पेनफुल सेशन के बाद जहां समाप्ति हुई थी उसी के इर्द गिर्द हम आज वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। पहले ग्लोब का मूड ही दिखा देता हूं आपको। एशियन मार्केट्स स्क्रीन पर आएंगे। मिला जुला सा कामकाज है एशिया का, और प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस का हैंडओवर। कल जब हम बंद हो रहे थे, इंडिकेशंस थे कि यूएस फाइनली वीक होगा। 1/4 से आधे % के दबाव के इंडिकेशंस थे। एक्चुअल सेशन में भी 1/4 से 1/3% का दबाव ही देखने को मिला। थोड़ा बहुत ठीक, लेकिन उतना ही मोटा मोटी दबाव। तो आज बच्चे रही सही कसर, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स अपन ने 3:30 बजे, मोटा मोटी वहीं आसपास इर्द गिर्द आज सुबह मिल रहे हैं। इसीलिए आपको गिफ्ट निफ्टी भी एकदम फ्लैट खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। पर ओवरनाइट हुआ क्या क्या?